नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज है 19 मई और 19 मई से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीच में लेकर आया हूं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिव करता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस WHD मतलब कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2020 का विषय क्या है, थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने नंबर जानिए। अपने नंबर जानिए इसका सही उत्तर है। हम लोग अब इसके विश्लेषण करें, इसके इम्पोर्टेंट न्यूज़ के क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो हर साल 17 मई विश्व उच्च रक्तचाप दिवस WHD को समर्पित है। इसे 2005 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा उच्च रक्तचाप और इसकी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 का थीम अपने नंबर जानिए है। उच्च रक्तचाप के कारण स्ट्रोक, दृष्टि हानि, मनोभ्रंश, दिल के दौरे और क्रोनिक किडनी रोग जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं होती है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है, ई कोल्ट परियोजना के तहत लोगों को विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए किस उच्च न्यायालय परिसर के अंदर एक ई सेवा केंद्र खोला गया है? हमारा क्वेश्चन है, ई कोर्ट परियोजना के तहत लोगों को विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए किस उच्च न्यायालय परिसर के अंदर एक ई सेवा केंद्र खोला गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा उच्च न्यायालय। उड़ीसा उच्च न्यायालय इसका सही उत्तर है। हम यदि अब इसका विश्लेषण करें तो ई कोर्ट परियोजना के तहत लोगों को विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय परिसर के अंदर एक ई सेवा केंद्र खोला गया है। कटक के जिला न्यायालय के लिए भी इसी तरह की सुविधा खोली गई थी। राज्य के अन्य जिला न्यायालयों और उप विभागीय अदालतों में यह चरणबद्ध तरीके से ई सेवा केंद्रों को कार्यात्मक बनाया जा रहा है। हम लोग अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा का राजकीय पशु सांभर हिरन है। राज्य पक्षी की बात करें तो भारतीय रोलर है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। हम लोग बांध की अब लोग बात करें तो बांध है इंद्रावती बांध जो इंद्रावती नदी पर है, हीराकुंड बांध जो महानदी पर है। दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दें। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, मई 2020 के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के बहराइच वन विभाग द्वारा घाघरा नदी में कितने घड़ियाल छोड़े गए हैं? हमारा क्वेश्चन है, मई 2020 के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के बहराइच वन प्रभाग द्वारा घाघरा नदी में कितने घड़ियाल छोड़े गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 घड़ियाल को नदी में छोड़ा गया। घाघरा नदी में 40 घड़ियाल को छोड़ा गया। हम अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो मई 2020 के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के बहराइच वन विभाग प्रभाग द्वारा घाघरा नदी में 40 घड़ियालों को छोड़ा गया। पशुओं को टैग होने के बाद लखनऊ के कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र से लाया गया था। प्रजाति की प्रकृति लाल सूची के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ में घड़ियाल की गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। मतलब कि ये जो हैं दोस्तों घड़ियाल वो विलुप्त होने वाले प्राणी हैं, इसलिए इनके संरक्षण के लिए घड़ियालों को नदी में छोड़ा गया। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है,
मई 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वचालित क्षेत्र के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने % करने की घोषणा की। मई 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वचालित क्षेत्र के तहत रक्षा क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने % करने की घोषणा की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74%। 74% इसका सही उत्तर है। हम लोग अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 मई 2020 को स्वचालित क्षेत्र के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा की। कुछ हथियारों और प्लेटफॉर्मों के आयात की अनुमति नहीं होगी। आयुध निर्माणी बोर्डों को बेहतर प्रबंधन के लिए कॉर्पोरेट किया जाएगा और ये अंततः शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो जाएंगे। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है कि 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, देशव्यापी तालाबंदी का चौथा चरण कब तक बढ़ा दिया गया है। देशव्यापी तालाबंदी का चौथा चरण कब तक बढ़ा दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 मई। 31 मई इसका सही उत्तर है। हम लोग अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो 18 मई 2020 से देशव्यापी तालाबंदी का चौथा चरण शुरू हो रहा है। देशव्यापी तालाबंदी को 31 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तालाबंदी के चौथे चरण में इसके पिछले संस्करणों की तुलना में पर्याप्त आराम होगा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लाल, नारंगी और हरे जोनों का सीमांकन करने की अनुमति दी है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, मई 2020 में मनरेगा योजना के तहत देश के ग्रामीण भागों में रोजगार सृजन के लिए कितने रुपए करोड़ में आवंटित किए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ इसका सही उत्तर है। और हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त का अनावरण किया। मनरेगा योजना के तहत देश के ग्रामीण भागों में रोजगार सृजन के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। अप्रैल 2020 के पहले सप्ताह में राज्य आपदा राहत कोष से अग्रिम के रूप में राज्यों को 11,000 करोड़ रुपए की अधिक जारी किए गए हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का है, किस राज्य ने अपनी तरह की पहली पहल में राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। किस राज्य ने अपनी तरह की पहली पहल में राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश चरण पादुका अभियान शुरू किया है। हम लोग अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात में करें दोस्तों, हमारे तरह पूरे यूट्यूब पर बहुत कम ही चैनल हैं जो इस तरह इतना पूरा एक्सप्लेन करते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। मध्य प्रदेश में अपनी तरह की पहल में राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत नंगे पैर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके दर्द को कम करने के लिए जूते और चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं। चरण पादुका अभियान इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से शुरू हुआ। हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है और राजकीय पक्षी भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर है। हम लोग राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान,
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है। बांध की हम लोग बात करें तो बाणसागर बांध जो सोन नदी पर है, भीमगढ़ बांध जो वैनगंगा नदी पर है, गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पर है, इंदिरा सागर बांध जो नर्मदा नदी पर है और ओंकारेश्वर बांध जो नर्मदा नदी पर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है, निम्नलिखित में से किसके साथ नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना स्वयं का तकनीकी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भागीदारी की है। निम्नलिखित में से किसके साथ नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना स्वयं का तकनीकी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भागीदारी की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉट पे इसका सही उत्तर है। हम लोग अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने अपने स्वयं के तकनीकी प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए फिनटेक स्टार्टअप डॉट पे के साथ भागीदारी की है। यह उन्हें डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल चुकाने और संपर्क रहित भोजन के लिए ऑनलाइन भुगतान में सक्षम करेगा। डॉट पे एक गुड़गांव आधारित O2O मतलब कि ऑनलाइन टू ऑफलाइन वाणिज्य मंच है जो कि ओमनी चैनल बिक्री में बढ़ाने में मदद करता है, निर्बाध B2B डिजिटल ऑर्डरिंग समाधान प्रदान करता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का है, मई 2020 में हुसैन कजमपुर अर्देबिली का निधन हो गया। वह किस देश के थे? वह मई 2020 में हुसैन कजमपुर अर्देबिली का निधन हो गया। वह किस देश के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान। दोस्तों, जिस प्रकार मैं प्रतिदिन वीडियो बनाता हूँ, मुझे किसी दिन मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, फिर भी सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। उसी प्रकार आप भी एक आदत डाल लीजिए प्रतिदिन वीडियो देखने का, क्योंकि दोस्तों अभी करंट अफेयर्स हर प्रत्येक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, बहुत ही ज़्यादा पूछता है, इसलिए आपको करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। हम लोग अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC के लिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के गवर्नर हुसैन कजमपुर अर्देबिली का मई 2020 में निधन हो गया। उनको 1985 में OPEC तेल समूह का गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1990 से 1995 तक जापान में ईरान के राजदूत के रूप में कार्य किया था। ईरान OPEC का संस्थापक सदस्य है, जो दुनिया के चौथे सबसे बड़े तेल भंडार और सबसे बड़े गैस भंडार पर बैठा है। हम लोग अब बात करते हैं ईरान की। तो ईरान की राजधानी तेहरान है और मुद्रा ईरानी रियाल है। दोस्तों, वीडियो बनाते बनाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का है, मई 2020 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड NABARD राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब इसका सही उत्तर है। हम लोग अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय पशु कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से पंजाब के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूर किए हैं। यह किसानों को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यह कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड की 25,000 करोड़ रुपए की देशव्यापी विशेष तरलता सुविधा का हिस्सा है। दोस्तों,
वीडियो बनाते बनाते बहुत ही ज़्यादा नींद आता है, कभी कभी आज वही हो रहा है। तो आपके लिए माफ़ी चाह रहा हूँ, बीच में मैं रुक जा रहा हूँ। हम लोग अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब का राजकीय पशु ब्लैक बक है, राज्य पक्षी नॉरेंशियल गौशाला है। और हम लोग बांध की बात करें तो रंजीत सागर बांध है जो रावी नदी पर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का है, मई 2020 में निम्न में से किसने केन्या आधारित कैनन केमिकल्स लिमिटेड में अघोषित राशि के लिए शेष 25% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। मई 2020 में निम्न में से किसने केन्या आधारित कैनन केमिकल लिमिटेड में अघोषित राशि के लिए शेष 25% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है? गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। हम लोग अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड GCPL गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने केन्या आधारित कैनन केमिकल्स लिमिटेड में अघोषित राशि के लिए शेष 25% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है। इस लेन देन के माध्यम से कैनन केमिकल्स अब कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होगी। यह अधिग्रहण अपनी स्टेप डाउन फर्म गोदरेज ईस्ट अफ्रीका होल्डिंग्स लिमिटेड के माध्यम से किया गया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसने वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक लिखी है? निम्न में से किसने वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा फांग फांग। आंसर हो जाएगा फांग फांग। हम अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो वुहान में कोरोना वायरस के प्रकोप से संबंधित घटनाओं का एक प्रत्यक्षदर्शी खाता अब भारत में एक ई-बुक के रूप में उपलब्ध है। वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक चीनी साहित्यकार फांग फांग द्वारा कथित तौर पर ऑनलाइन डायरी प्रविष्टियों और सोशल मीडिया पोस्ट का संकलन है। यह कोविड-19 महामारी के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन पर आधारित एक दस्तावेज है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो 13 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, मई 2020 में तेल अवीव के उत्तर में अपने घर में किस देश में चीनी राजदूत मृत पाए गए, मतलब मरे हुए पाए गए? इसका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल। मई 2020 में तेल अवीव के उत्तर में किस देश में चीनी राजदूत मृत पाए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल। हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो 17 मई 2020 को तेल अवीव के उत्तर में अपने घर में इजराइल में चीनी राजदूत मृत पाए गए। 2 मई को फरवरी 2020 में कोरोना वायरस महामारी के बीच दूत नियुक्ति किया गया था। उन्होंने अपने यूक्रेन में चीन के दूत के रूप में कार्य किया। वह हर्जलिया में राजदूत के आधिकारिक निवास पर मृत पाए गए। हम लोग बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल का राजधानी यरूशलेम है और मुद्रा इजरायली शेकेल है। हम लोग बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। तो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 16 मई। हम अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की सिफारिश के साथ मनाया जाता है। इसका उद्देश्य डेंगू के बारे में जागरूकता पैदा करना और रोकथाम के उपायों में सुधार करना और ट्रांसमिशन सीजन द्वारा होने वाले वेक्टर जनित बीमारी के नियंत्रण के लिए तैयारी करना है। हम लोग 15 एवं लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन त्वचा के तापमान, हृदय गति और SpO2 रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति की संवेदनशीलता के साथ
एक कलाई आधारित ट्रैकर विकसित कर रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यूज वेयरबल्स। म्यूज वेयरबल्स निम्न में से कौन त्वचा के तापमान, हृदय गति और SpO2 की संवेदनशीलता के साथ एक कलाई आधारित ट्रैकर विकसित कर रहा है? म्यूज वेयरबल्स। हम लोग अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो एक IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप म्यूज वेयरबल्स त्वचा के तापमान, हृदय गति और SpO2 रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति की संवेदनशीलता के साथ एक कलाई आधारित ट्रैकर विकसित कर रहा है। यह कोविड-19 के शीघ्र निदान में मदद करेगा। अगले 20 दिनों में उत्पादों के पहले बैच के बाहर आने की उम्मीद है। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 का दूरस्थ पता लगाना और निगरानी करना है। तो अब आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका